जय हिंद। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मुर्गी की विदेशी नस्लें। इसको हम बोलते हैं एक्सोटिक ब्रीड। मुर्गी की जो विदेशी नस्लें हैं, जो एक्सोटिक ब्रीड है, हम उनको 4 क्लास में डिवाइड करते हैं। कितनी क्लास में? 4 क्लास में। जो सबसे पहली क्लास होती है वो होती है अमेरिकन क्लास या अमेरिकन ब्रीड्स। ये हमारी पहली क्लास रहेगी। दूसरी क्लास हमारी रहेगी एशियाटिक क्लास, या इसको एशियाटिक ब्रीड भी कहते हैं। तीसरा हमारा रहेगा इंग्लिश क्लास या इंग्लिश ब्रीड्स, और चौथा हमारा रहेगा मेडिटेरियन क्लास या मेडिटेरियन ब्रीड्स। तो विदेशी मुर्गियों को 4 क्लास में रखा जाता है: अमेरिकन क्लास, एशियाटिक क्लास, इंग्लिश क्लास और मेडिटेरियन क्लास। अमेरिकन क्लास जो होती है, इनमें जो सबसे प्रमुख मुर्गियां है, फर्स्ट नंबर पे आती है प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर, वेंडॉट, रोड आइलैंड रेड, रोड आइलैंड व्हाइट, जावा, लेमोना और जर्सी ब्लैक ज्वाइंट। क्या क्लियर याद हो जाएगी आपको? ये परीक्षा में कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी अमेरिकन क्लास है, तो अपने को पता होना चाहिए कि अमेरिकन क्लास में कौन कौन सी आती है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू हैम्पशायर कौन से क्लास की मुर्गी है, तो कौन से क्लास की? अमेरिकन क्लास की। क्या याद हो जाएगा? ठीक है। पहली कौन सी है? प्लेमाउथ रॉक। दूसरा कौन सी? न्यू हैम्पशायर। तीसरा वेंडॉट। चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और 8वां। याद हो जाएगा? तब तक सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास एशियाटिक क्लास होती है। इसकी सबसे प्रमुख मुर्गी है ब्रह्मा। ब्रह्मा के बाद में असील, असील के बाद में कोचिन, कोचिन के बाद में लैंगसन, और चाहो तो लिख सकते हैं चिटगांव। कौन सी? चिटगांव। कहने का मतलब एशिया, एशिया में भारत आता है कि नहीं आता? तो सारी भारतीय मुर्गियां भी इसमें आ सकती है, ठीक है ना। लेकिन ब्रह्मा, असील, कोचिन, लैंगसन और चिटगांव जो है वो प्रमुख मुर्गी की नस्लें हैं, जिसमें ब्रह्मा, खास करके ब्रह्मा, ये भारतीय नस्ल है, और कोचिन और लैंगसन ये चाइनीज नस्ल है। कहाँ की है? चाइना की। नाम तो लग रहा है लैंगसन और कोचिन, ठीक है ना। आपको पता कोचिन क्या है? कोचिन जो है वो चीन का एक बहुत बड़ा शहर है। नाम सुना कभी? नहीं सुना? कोचिन? अरे कोई बात नहीं, सुना है ना नाम? हाँ, कभी आपने नाम सुना है कि ये जो कोचिन है ना, इस कोचिन का मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये चाइना के हिसाब से कोचिन एक स्टेट है, राज्य हो गया वहाँ का। तो वहाँ का एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम कभी आपने सुना हो, संघाई, ठीक है ना। तो ये कोचिन को संघाई फाउल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघाई फाउल, संघाई मुर्गी, कोचिन को। किसको? कोचिन को। इस प्रकार से ये एशियाटिक क्लास हो गई। अगली क्लास है वो है इंग्लिश क्लास। खास करके हम ये कह सकते हैं कि ये इंग्लैंड की मुर्गियां होगी। अरे कहाँ की होगी? इंग्लैंड की। कॉर्निश बहुत ही फेमस ब्रीड है। कॉर्निश के बाद में ऑस्ट्रोलार्प। कौन सी? ऑस्ट्रोलार्प। ऑस्ट्रोलार्प के बाद में ससेक्स, ससेक्स के बाद में ऑरपिंगटन, ऑरपिंगटन के बाद में रेड केप, और रेड केप के बाद में डॉर्किंग। तो इतनी सारी जो मुर्गियां हैं वो इंग्लिश क्लास में आएगी, तो ये आपको याद करना रहेगा। अगला जो है वो है मेडिटेरियन क्लास। हिंदी में इसको बोलते हैं भूमध्य सागरीय। क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय वर्ग। मेडिटेरियन को क्या बोलते हैं? भूमध्य सागरीय। इसमें सबसे प्रमुख मुर्गी है व्हाइट लेग हॉर्न, नाम सुना होगा। फिर मिनोरका, फिर एनकोना, बटरकप, इंडोनेशियन, मिजेट, कई सारी वो नस्लें हैं जो है वो मेडिटेरियन क्लास में आती है। अब हर क्लास की अपनी अपनी एक विशेषता है, लेकिन सबसे पहले इन एक्सोटिक ब्रीड की क्या विशेषताएं होती है? जैसे कल हमने देसी मुर्गियों की विशेषताएं पढ़ी थी, वैसी विदेशी मुर्गियों की भी कुछ खास विशेषताएं होती है, और उनकी सारी विशेषताएं जो है वो देसी के बिल्कुल अपोजिट होती है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि देसी मुर्गियां अंडा सेने का काम, मतलब हैचिंग और ब्रूडिंग का काम बहुत अच्छे से करती है। तो ये हैचिंग और ब्रूडिंग में ये विदेशी मुर्गियां खराब होगी। मैंने आपको कहा था कि देसी मुर्गी का अंडा उत्पादन कम होता है, तो यह अंडा उत्पादन ज्यादा होता है। मैंने कहा था कि इंडिजीनियस ब्रीड की बॉडी ग्रोथ कम होती है, तो यहाँ पर ज्यादा होगी। अरे होगी ना? ठीक है ना। तो इस प्रकार से देसी मुर्गियों के
जो कैरेक्टर होंगे उसके अपोजिट कैरेक्टर किसमें होंगे, विदेशी। जैसे मैंने कहा था कि देसी मुर्गियों में सेंट पर फिदर प्रेजेंस होते हैं, तो यहाँ पर सेंट पर फिदर क्या होंगे, अब्सेंस होंगे। क्या याद हो जाएगा? अरे याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक एक नस्लों की बात करते हैं। हम अमेरिकन क्लास की बात करते हैं। अमेरिकन क्लास की अगर हम बात करें तो अमेरिकन क्लास मुर्गी की एक ऐसी क्लास है जिसमें एशियाटिक और मेडिटेरियन को मिलाकर बनाई गई है। किसको बनाई गई है? एशियाटिक और मेडिटेरियन क्लास के क्रॉस से डेवलप किया गया है। किसको? अमेरिकन क्लास को। अरे क्या समझ में आ रहा है? ये अमेरिकन क्लास किससे डेवलप हुई है? एशियाटिक और मेडिटेरियन क्लास से हुई है। दूसरा, ये अमेरिकन क्लास जो होती है एक प्रकार से ड्यूल पर्पस ब्रीड मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ड्यूल पर्पस ब्रीड। इसको अपन बोलते हैं ड्यूल पर्पस। ड्यूल पर्पस का मतलब होता है दुकाजी। दुकाजी का मतलब होता है ये दोनों काम बहुत अच्छे से करती है। ये नस्लें जो हैं वो अंडे के साथ साथ मांस के लिए भी अच्छी होती है। क्या ऐसा याद रहेगा? अरे ऐसा याद रहेगा बेटा। ये जो अमेरिकन क्लास होती है इनको इंग्लिश और मेडिटेरियन क्लास से डेवलप किया गया है और ये अंडा और मांस दोनों के लिए अच्छी होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? ड्यूल पर्पस ब्रीड कहते हैं। क्या ऐसा याद रहेगा? ठीक है। दूसरा, एशियाटिक क्लास। एशियाटिक क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसकी मुर्गियां जो होती है वो खास करके ब्रीडिंग पर्पस के लिए बेस्ट होती है। क्या के लिए? ब्रीडिंग पर्पस से, मतलब क्रॉस ब्रीड डेवलप करने के लिए हम एशियाटिक मेल बर्ड का यूज करेंगे। अरे क्या समझ में आया? जैसे मान लो कि अगर आपको कोई क्रॉस ब्रीड डेवलप करनी है, कोई संकर नस्ल बनानी है, तो मेल किसका लेंगे? एशियाटिक का। अच्छा ये बताओ, अभी हमने जो अमेरिकन नस्लों को कहा कि इसको एशियाटिक और मेडिटेरियन से डेवलप किया गया होगा, तो मेल कौन सा होगा? फीमेल कौन सी होगी? इजिकल टू अमेरिकन। क्या समझ में आया? क्या क्लियर हो गया? तो ये एशियाटिक जो नस्लें होती है ये मुख्य रूप से क्रॉसब्रीड डेवलप करने के लिए अच्छी होती है और साथ ही साथ मांस के लिए भी अच्छी मानी जाती है। आपको इसके दोनों पर्पस लिखने हैं। ये ब्रीडिंग और मीट दोनों के लिए अच्छी होती है। तीसरा, इंग्लिश क्लास। ये इंग्लिश क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो मेनली मीट पर्पस के लिए फेमस है। अरे काय के लिए फेमस है? मीट पर्पस के लिए। सबसे अच्छा मांस देने वाला क्लास या वर्ग कौन सा होगा? इंग्लिश। क्या याद रहेगा ऐसा? और इन सारी नस्लों में सबसे अच्छा जो मांस देती है उसका नाम है कॉर्निश। उसका नाम क्या है? कॉर्निश। ये कॉर्निश एक ऐसी ब्रीड होती है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टेस्टी, सबसे ज्यादा फ्लेवर्ड, सबसे ज्यादा हेवी मीट प्रोड्यूस करने वाली पोल्ट्री ब्रीड है, जो कि कौन सी क्लास में आती है? इंग्लिश क्लास में आती है। क्या ऐसा याद रहेगा? लास्ट क्लास जो होती है वो होती है मेडिटेरियन। कौन सी क्लास? मेडिटेरियन। मेडिटेरियन क्लास जो होती है वो एग प्रोडक्शन के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अंडा उत्पादन करने के लिए ये क्लास जो होती है वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अंडा देने वाली मुर्गी कौन सी है? व्हाइट लेगहॉर्न है। अरे कौन सी मुर्गी है? व्हाइट लेगहॉर्न है। व्हाइट लेगहॉर्न है, मिनोरका है, एनकोना है, बटरकप है, इंडालुशियन है, मिजेट है, ठीक है ना। ये सारी मुर्गियां जो होती है वो मेडिटेरियन क्लास में आती है और मेडिटेरियन क्लास की जो मुर्गियां हैं वो पूरे वर्ल्ड में एग प्रोडक्शन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? एग प्रोडक्शन के लिए। क्या ये चारों क्लासेस की मुर्गियां समझ में आ गई? क्या चारों क्लासेस के पर्पस क्लियर हो गए? क्या किसी को कोई किसी प्रकार से कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम मुर्गी की कुछ खास नस्लें हैं उनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे देसी मुर्गियां। कौन सी मुर्गियां? देसी मुर्गियां। देसी मुर्गियों में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे असील। देसी मुर्गियों में सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे असील। हम असील के बारे में समझेंगे कि असील मुर्गी जो होती है
ये क्या है। असील को असली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? असली। इसको इंडियन गेम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? इंडियन गेम के नाम से भी जानते हैं। असील जो होती है इसको असली इसलिए कहते हैं क्योंकि वास्तव में अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि हमारे देश में मुर्गी पालन किस लिए शुरू हुआ था? एंटरटेनमेंट के लिए। तो एंटरटेनमेंट के लिए सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? असील। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंडियन गेम। इसका मेन यूज होता है कॉक फाइटिंग। इसका मेन यूज क्या है? कॉक फाइटिंग। आज भी हमारे देश में छत्तीसगढ़, कहाँ पर? छत्तीसगढ़, रायपुर का कुछ एरिया ऐसा है जहां पर असील मुर्गी को मुर्गा लड़ाई के लिए यूज किया जाता है। और असील एक ऐसी मुर्गी होती है जिसमें डॉग फाइटिंग क्वालिटीज पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। क्या पाई जाती है? डॉग फाइटिंग क्वालिटी। ये ऐसी मुर्गी होती है जो कुत्ते से लड़ लेती है या कुत्ते को डरा दे। अरे क्या समझ में आया? आपको पता है मुर्गी का सबसे बड़ा दुश्मन शत्रु कौन है? इनेमी कौन है? कुत्ता। लेकिन ये असील एक ऐसी मुर्गी है जो कुत्ते को भी भगा दे या कुत्ते से भी लड़ लेती है। तो कहा जाता है कि ये मुर्गी ऐसी होती है जिसमें डॉग फाइटिंग क्वालिटीज पाई जाती है, जो कुत्ते से भी लड़ाई कर सकती है। और इसीलिए जो है हमारे देश में इसको क्या बोलते हैं? इंडियन गेम, भारतीय खेल पक्षी कहा जाता है। भारतीय खेल पक्षी, इंडियन गेम के नाम से हम इसको जानते हैं। इसकी चोंच जो है ना बहुत मजबूत होती है। चोंच को बोलते हैं बिक। क्या बोलते हैं? बिक। ये जो बिक होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। अच्छा बताओ मुर्गियां किससे लड़ती है? चोंच से लड़ती है, एक दूसरे को झापटे मारती है? बताओ, चोंच से लड़ती है। तो जिसकी चोंच ज्यादा मजबूत होगी वो लड़ाई का काम उतने ज्यादा अच्छे से करेगी। तो किसकी चोंच ज्यादा मजबूत होती है? असील। और इसकी चाल भी जो होती है ना वो मैजेस्टिक होती है बेटा। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब होता है जादू। इसकी चलने की स्टाइल सबसे ज्यादा अलग होती है, बहुत ही अट्रैक्शन होती है। ठीक है ना? मतलब ऐसा जादू करती है चाल से इसकी कि इसको जो है वो सारे लोग लाइक कर लेते हैं। क्या नाम इसका? असील। इसीलिए इसको असली मुर्गी कहा जाता है। अरे क्या क्लियर हो गया बेटा? असील क्लियर हो गई। असील के बाद में अगली हेडिंग डाले कड़कनाथ, झाबुआ की। कहाँ की? झाबुआ की। अगली मुर्गी का नाम है कड़कनाथ। कमलनाथ नहीं, कड़कनाथ। क्या नाम इसका? कड़कनाथ। और ये मध्य प्रदेश झाबुआ की नस्ल है। ठीक है ना? और झाबुआ के साथ साथ इसको धार में भी पाला जाता है। मतलब ये हमारे मध्य प्रदेश की मुर्गी की नस्ल है। और ये ऐसी मुर्गी की नस्ल है जिसको हमारे देश में जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। ठीक है ना? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जब कोई चीज किसी विशेष क्षेत्र में पाली जाती है या उगाई जाती है, चाहे वो फसल हो चाहे वो कोई पशु हो, ठीक है ना, जब उसका कोई स्पेसिफिक एरिया हो या स्पेशल एरिया होता है कि ये मुर्गी जो है वो आपको तो झाबुआ या धार में ही मिलेगी, इसके अलावा और कहीं नहीं मिलती। और इसका मांस इतना अच्छा और इतना फ्लेवर होता है कि लोग इसको झाबुआ खाने के लिए जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ समय से जो है इसके मीट पर जो है या हम ये कह सकते हैं कि बिना रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म पर आप इसके मीट का उपयोग नहीं कर सकते। उस पर बैंड लगा दिया है क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था कि ये कड़कनाथ मुर्गी जो है वो विलुप्त होने की कगार पर थी। लेकिन झाबुआ के लोगों ने एक कड़कनाथ समूह बनाया। क्या बनाया? कड़कनाथ समूह। हर गांव में जो है वो एक कड़कनाथ समूह है और उस समूह ने ये काम किया कि अब हम जो है वो कड़कनाथ को बचाएंगे और इसको पालेंगे क्योंकि ये बहुत ही जो है वो मैजेस्टिक बर्ड है। ऐसा विचित्र पक्षी है जो धरती पर नहीं है, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसकी क्या खासियत है? ये पूरा ब्लैक होता है, ये काली होती है
दूसरा, इसका ब्लड भी ब्लैक होता है, इसके इंटरनल ऑर्गन भी ब्लैक होते हैं, पूरा काला, और इसका मांस भी कैसा, काला। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काला मासी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, काला मासी। तो ये बहुत ही विचित्र या मजेस्टिक कैरेक्टर वाली जो है वो पोल्ट्री ब्रीड है, जो हमारे मध्य प्रदेश की शान है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए, प्राउड होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश की है। तो कहाँ की है, झाबुआ की है। अरे कहाँ की है बेटा, झाबुआ। क्या क्लियर हो गया? अरे इतना क्लियर हो गया। दूसरी बात, कड़कनाथ का जो मांस जो होता है वो सबसे ज्यादा टेस्टी और फ्लेवर्ड तो होता ही है, साथ ही साथ में जो है वो हाई रिच प्रोटीन होता है या हाई प्रोटीन वाला होता है। इसके मांस में लगभग 25% तक प्रोटीन होता है। ऐसी और कोई सी मुर्गी नहीं है जिसके मांस में इतना % प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और लो फैट, सबसे बड़ी खासियत कि लो फैट, लगभग आधा % इसमें फैट होता है, 0.5% तक इसमें फैट पाया जाता है। और इसकी यही खासियत है कि इसके मांस को कोई भी बड़े आसानी से खा सकता है। जिसको हार्ट अटैक की बीमारी हो, जो हार्ट पेशेंट हो, वो भी कड़कनाथ का मांस बड़े मजे से चाव से खा सकते हैं। ये इसकी खासियत है, इसकी कड़कनाथ की। क्या समझ में आ गया? कड़कनाथ सबसे अच्छा मांस देने वाली, सबसे टेस्टी मीट देने वाली, सबसे फ्लेवर मीट देने वाली, रिच प्रोटीन या हाई प्रोटीन मीट देने वाली और लो फैट मीट देने वाली एक पोल्ट्री मीट है जो मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है? मध्य प्रदेश। क्या कड़कनाथ समझ में आ गई? और इसको किस नाम से जानते बेटा? काला मासी के नाम से जाना जाता है। कड़कनाथ क्लियर? कड़कनाथ के बाद में अगली है भागस। हेडिंग डाले। तीसरी हमारी ब्रीड है जिसका नाम है भागस। भागस जो है वो इंडिया की बेस्ट ब्रूडी हेन है। ये चूजे का लालन पालन करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसलिए हम भागस को क्या बोलते हैं? ब्रूडी हेन। क्या बोलते हैं? ब्रूडी हेन। ठीक है ना? ये ब्रूडी हेन सबसे अच्छी ब्रूडी हेन होती है। या हम इसको जो है ये भी कह सकते हैं कि चूजे का लालन पालन करने के लिए सारी इंडियन ब्रीड, आपको पता है कि सारी इंडियन ब्रीड ब्रूडी हेन है। अरे है कि नहीं है? सभी लालन पालन अच्छी करती है, सारी गेम ब्रीड है। लेकिन सबसे अच्छी गेम कौन सी है? असील। ऐसी सबसे अच्छी ब्रूडी हेन कौन सी है? भागस। लेकिन आजकल ये विलुप्त होने की कगार पर है। हमारे देश में इसकी संख्या कोई बहुत ज्यादा अब नहीं रही है, लेकिन फिर भी है। और ब्रूडिंग का काम या ब्रूडिंग का काम या चूजे का लालन पालन का काम बहुत अच्छे से करती है। हमारे देश की मुर्गियों की ये सबसे प्रमुख पहचान है कि जैसे मान लो एक मुर्गी है और उसके पीछे अगर 8-10 चूजे हो तो समझ जाना कि ये देसी मुर्गी है। और अगर अकेली मुर्गी चल रही हो तो समझ जाना कि ये विदेशी है। ये हमारे देसी मुर्गियों की पहचान है कि वो हमेशा 8-10 चूजे साथ में लेके ही चलती है। अरे क्या समझ में आ गया बेटा? ठीक है। तो सबसे अच्छी ब्रूडी हेन कौन सी है? भागस। क्या याद रहेगा ऐसा? अरे याद रहेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे देश की 3 मुर्गी की नस्लें थी जो सबसे प्रमुख है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया। अब हम विदेशी की बात करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कॉर्निश। आपको पहले से पता है कि कॉर्निश जो है एक इंग्लिश ब्रीड है, इंग्लैंड की नस्ल है और ये टेस्टी और हेवी मीट के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में। टेस्टी और हेवी मीट के लिए बहुत शरीर बड़ा होता है, काफी अच्छा भारी भरकम मांस देती है, ज्यादा मांस देने वाली ये मुर्गी की नस्ल है। मुर्गी की नस्लों की अगर हम इंग्लिश वर्ग की बात करें तो सारी इंग्लिश वर्ग की जो मुर्गी होती है वो सब व्हाइट कलर की होती है। कैसे कलर की होती है? व्हाइट कलर की। लेकिन कॉर्निश एकमात्र ऐसी है जो येलो कलर में पाई जाती है। कौन से कलर में? येलो कलर की होती है। और अगर हम विदेशी मुर्गियों में अगर गेम ब्रीड की बात करें या कोक फाइटिंग की भी बात करें तो कॉर्निश जो होती है वो एक्सोटिक ब्रीड में जो है वो गेम ब्रीड कहलाती है। क्या कहलाती है? गेम ब्रीड। इसको हम गेम ब्रीड इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉर्निश को जो है वो असील, चिटगांव, इंटू
इंग्लैंड की गेम ब्रीड से डेवलप किया गया है। ये क्रॉस ब्रीड है वास्तव में, यह एक डेवलप ब्रीड होती है कॉर्निश। इसको किससे विकसित किया गया है? असील। अच्छा बताओ, असील गेम है कि नहीं? और इसका नाम तो ऑलरेडी गेम है, तो जब दो गेम मिलेंगे तो गेम ही पैदा होगी। अरे गेम मिलेगी तो क्या होगा? गेम ही होगी। तो इसलिए विदेशी ब्रीड में ये गेम ब्रीड कहलाती है। कौन? कॉर्निश, क्योंकि इसको असील, चिटगांव और इंग्लैंड की गेम ब्रीड से डेवलप किया गया है। क्या ये कॉर्निश क्लियर होगी? इसके बाद में आती है व्हाइट लेग हॉर्न। व्हाइट लेग हॉर्न वास्तव में लेग हॉर्न एक जाति होती है। कौन सी? लेग हॉर्न। लेकिन लेग हॉर्न की भी 12 स्पीसीज है। कितनी? 12। उसमें से सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है वो कौन सी? व्हाइट लेग हॉर्न मानी जाती है। और व्हाइट लेग हॉर्न जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग प्रोड्यूसर ब्रीड है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई अंडा उत्पादन करती है तो वो कौन करती है? व्हाइट लेग हॉर्न। और ये जो है वो लगभग 200 से लगाकर 280 अंडे जो हैं वो पर ईयर प्रोडक्शन कर सकती है। इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा अंडा देने वाली नस्ल कौन सी हो गई? व्हाइट लेग हॉर्न। दूसरा, ये व्हाइट लेग हॉर्न जो होती है ये व्हाइट कलर की जो है वो एग प्रोडक्शन करती है। तो ये व्हाइट लेग हॉर्न जो होती है वो सफेद रंग के अंडे पैदा करने के लिए फेमस मानी जाती है या पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। क्या व्हाइट लेग हॉर्न क्लियर होगी? अरे क्लियर हो गई बेटा। और व्हाइट लेग हॉर्न के बाद में एक होती है एस्ट्रोलार्प। कौन सी? एस्ट्रोलार्प। ये एस्ट्रोलार्प जो है आपको पता है कि एक इंग्लिश ब्रीड है। अरे कौन सी है? इंग्लिश। लेकिन आपको पता ये भी होगा कि इंग्लिश ब्रीड काय के लिए फेमस है? मीट के लिए। लेकिन एस्ट्रोलार्प जो है वो ड्यूल पर्पस एग प्लस मीट दोनों के लिए फेमस ब्रीड है, या एक ये मल्टीपर्पज ब्रीड मानी जाती है जो कि इंग्लिश क्लास में आती है। और एकमात्र ऐसी नस्ल होती है जो काफी हेवी भी होती है। अगर इंग्लिश ब्रीड की बात करें तो सबसे ज्यादा हेवी कौन है? एस्ट्रोलार्प। एस्ट्रोलार्प जो होते हैं तो बहुत ही हेवी ब्रीड्स मानी जाती है। लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हेवीएस्ट ब्रीड होती है वो होती है जर्सी ब्लैक जॉइंट। कौन सी? जर्सी ब्लैक जॉइंट और ब्रह्मा। कौन सी? ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा को किंग ऑफ पोल्ट्री कहा जाता है, मुर्गियों का राजा। अरे ब्रह्मा को क्या कहते हैं? किंग ऑफ पोल्ट्री, मुर्गियों का राजा कहा जाता है, क्योंकि काफी हेवीएस्ट होता है और ये ब्रीडिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। और एक्सोटिक या फॉरेन कंट्री में इसका यूज होता है वो न्यू ब्रीड या क्रॉस ब्रीड डेवलप करने के लिए किया जाता है। लेकिन इसके ही बराबर वजन जो है किसका होता है? जर्सी ब्लैक जॉइंट का। लेकिन अगर हम वजन की बात करें तो मेरे को लगता है कि लगभग 100-150 ग्राम वजन जो है वो जर्सी ब्लैक जॉइंट का ज्यादा होता है। यदि ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आ जाए तो हम क्या आंसर लेंगे? हेवीएस्ट ब्रीड में जर्सी ब्लैक जॉइंट। अरे आंसर क्या लेंगे? जर्सी ब्लैक जॉइंट। तो ये हमारे देश की या पूरे वर्ल्ड की हेवीएस्ट ब्रीड मानी जाती है। सबसे लाइट वेट ब्रीड जो होती है वो होती है बैंटम। कौन सी? बैंटम। ये बैंटम जो है वो सबसे हल्की मुर्गी की नस्ल है। इसका वजन लगभग 250 ग्राम तक का होता है। कितने ग्राम तक का? और इनका जो वजन होता है वो लगभग 5.5 किलोग्राम के आसपास होता है। और ये 250 ग्राम की, इसलिए सबसे ज्यादा उड़ कौन सकती है? बैंटम। ये भी याद रखना है, ये सबसे ज्यादा ऊंचाई तक लगभग 50 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। अरे मेरे भाई ये पक्षी है और पक्षी उड़ता है, लेकिन मुर्गियां ज्यादा भारी भरकम होने के कारण ज्यादा उड़ नहीं पाती, लेकिन थोड़े बहुत तो उड़ लेती है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन उड़ सकती है? बैंटम। अरे क्या याद रहेगा? अरे याद रहेगा। इस प्रकार से हमारी जो मुर्गी की जो खास नस्लें थी वो आज हम लोगों ने खत्म कर दी। बस आज के लिए इतना। जय हिंद।